इस बार ये गोली लक्ष्य से चूकेगी नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर नेता अमेरिका के राष्ट्रपति को आखिर सीधा इतनी तगड़ी धमकी देने की हिम्मत और कौन कर सकता है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव दुनिया भर को एक बार फिर से मुश्किल में डाल रहा है। मुश्किल इसीलिए क्योंकि इस पूरे मामले में हो गई है रूस की एंट्री। क्या वाकई में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और अगर ट्रंप ने इस बार ईरान पर कोई सैन्य हमला कर दिया, जिसकी वो लगातार धमकियां दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो फिर कितनी बड़ी मुसीबत पूरी दुनिया के लिए हो सकती है, आपके हमारे आम आदमी के लिए हो सकती है। ये मामला सिर्फ तेल के संकट का नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई की कितनी तगड़ी मार हो सकती है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि ईरान ने डायरेक्ट अपने नेशनल टेलीविजन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कैसे धमकाया है। आप जानते हैं दोस्तों, ईरान इस वक्त दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है। ईरान में जमीन पर सड़क पर प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी लगातार वहां पर जो वहां की सरकार है, वहां की जो लीडरशिप है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और उस प्रदर्शन को मतलब आग में घी डालने का काम ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने बकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ में दो दिन पहले ये तक लिख दिया प्रोटेस्टर्स से कि ईरानियन प्रोटेस्टर्स जाइए, अपने इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लीजिए और आपकी मदद रास्ते में है। मतलब मदद, हेल्प इज ऑन योर वे। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरे देश के मुल्क के लोगों को न केवल उकसा रहे हैं कि वो पूरे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लें, बल्कि हमारी मदद बस आपके पास आने को है। ये कहकर ट्रंप ने ईरान पर होने वाले संभावित हमले के खतरे को न केवल बढ़ा दिया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि ईरान पर इस बार हमले को लेकर वो बहुत आश्वस्त है। लेकिन ईरान भी किसी भी हाल में चुप रहने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस बार तो हद ही हो गई। आप जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब प्रचार कर रहे थे दोस्तों, उस वक्त पेंसिल्वेनिया में उन पर प्रचार के दौरान हमला हुआ था और गोली छूकर निकली थी उनसे। और ट्रंप की जीत का एक बहुत बड़ा जो एक सिंपैथी वोट है, इसकी वजह से भी उनको मिला। दरअसल उस वीडियो को शेयर करते हुए जो ईरान का नेशनल टेलीविजन है, उसमें वो वीडियो शेयर की गई और इस प्रसारण के जरिए ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को अब तक की सबसे बड़ी खुली धमकी देते हुए कह दिया कि इस बार ये गोली लक्ष्य से चूकेगी नहीं। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को ईरान सीधा डायरेक्ट धमका रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने हर तरह से अपने पड़ोसी मुल्कों को भी आगाह कर दिया है कि अगर उन पड़ोसी मुल्क, ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, किसी भी तरह से उन सैन्य ठिकानों के जरिए ईरान पर हमला किया गया तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। दोस्तों, ईरान वेनेजुएला नहीं है। ये बात ट्रंप भी जानते हैं, ये बात ईरान भी जानती है और ये बात ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर आप रूस, अमेरिका, चीन, भारत, इन सबको आप हटा दें तो ईरान कहीं बड़ी सैन्य ताकत है। पिछले साल किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इजराइल के साथ युद्ध में ईरान ने क्या हाल इजराइल का कर दिया था। तो जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, उसकी कल्पना एक्चुअली इजराइल को भी नहीं थी। और इस वक्त ईरान की जो स्थिति है, उसमें किसी भी हाल में वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, या फिर वहां की जो लीडरशिप है, किसी भी तरह से अमेरिका के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। हालांकि वो खुद अपने दो मोर्चों पर लड़ रही है, लेकिन अगर उन पर सैन्य हमला होता है तो वो रिटेलिएट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बात अमेरिका भी जानता है। इसीलिए दोस्तों, रॉयटर्स के हवाले से हिंदुस्तान ने एक खबर छापी है कि ईरान की धमकियों की वजह से बाकायदा अमेरिका ने उन सैन्य ठिकानों से अपने अमेरिकी सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है जो कि ईरान से सटे हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका बहुत स्ट्रैटेजिकली उस पूरे हिस्से में दशकों से काम करता रहा। कई देशों में उसने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। कुछ जगह सैन्य ठिकाने हैं और कुछ जगह सैन्य ठिकानों के साथ उसके सैनिक भी हमेशा रहते हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो उसके सैन्य ठिकाने थे, वहां से उसने अपने सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। अभी अपनी जो मिलिट्री आर्टरीज है उसको नहीं हटाई है, लेकिन सैन्य ठिकानों से सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। और बाकायदा ये खबर ईरान ने रॉयटर्स को ही दी है। रॉयटर्स ने खबर छापी है। जैसे दोस्तों, अमेरिका के कतर, बहरीन, यूएई, इराक, साइप्रस, यहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकता है ईरान को टारगेट करने के लिए। लेकिन ये जो मुल्क हैं, ये खुद भी बड़े पशुपेश में है। देखिए, खामेनेई जो हैं, वो इस वक्त न केवल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, बल्कि पूरी दुनिया के शियाओं के सबसे बड़े नेता के तौर पर आप उन्हें दे सकते हैं। वो
धार्मिक गुरु भी हैं, और इजराइल और गजा को लेकर जो उनका स्टैंड था, फिलिस्तीन को लेकर जो उनका स्टैंड था, उसके बाद से बहुत से सुन्नियों का भी उनको समर्थन है। तो अगर अमेरिका डायरेक्ट हमला कर देता है ईरान पर और किसी तरह से भी खामनेई को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो फिर ये जो मुस्लिम मुल्क हैं जो अमेरिका के एलाई हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको जस्टिफाई करना, क्योंकि उनको भी अपनी जनता को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इसीलिए दोस्तों अमेरिका का जो पूरा टारगेट है वो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अगर वो हमला करे तो ईरान के सैन्य ठिकानों पर करे। तो बहुत से लोग इस तरह की मीडिया में खबरें चला रहे हैं कि खामेनेई को टारगेट किया जा सकता है, खामेनेई को सीक्रेट तरीके से उनको मरवाया जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सेना टेक ओवर कर सकती है, और ये किसी भी हाल में अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहां की सेना काफी मजबूत है। ये बात सही है कि इजराइल के साथ युद्ध के बाद उसको भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब भी वो काफी मजबूत है। तो सेना ने अगर टेक ओवर कर लिया तो फिर अमेरिका के लिए और मुश्किल हो जाएगी। एक्चुअली में अमेरिका इसी स्ट्रेटेजी के साथ फिलहाल तो चल रहा है कि कैसे भी करके सैन्य ठिकानों को, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए, क्योंकि यही सैन्य ठिकाने हैं जो अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो इन्हीं सैन्य ठिकानों के जरिए वो रिटेलिएट करेगा ईरान। और इसीलिए अमेरिका ने साफ पहले ही अपने रुख में कर दिया है कि हमला पहले वही करेगा। दोस्तों अमेरिका के पास F-15 है, F-45 है। इसी के जरिए पूरी दुनिया में वो बताता है कि उसके लेवल के जो लड़ाकू विमान है किसी के पास भी नहीं है। F-15 और F-45 के जरिए ही ईरान को निशाना बनाया जा सकता है, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो फिर वो कितना नुकसान पहुंचाता है। देखिए, ईरान अगर अमेरिका के खाड़ी देशों में या किसी भी दूसरे मुल्क में सैन्य ठिकानों को निशाना बना देता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा थू-थू वाली बात हो जाएगी। मतलब अमेरिका को निशाना बनाना हो जाएगा वो, और उस देश के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ईरान के लिए भी चीजें आसान नहीं है। वहां पिछले 2 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और क्योंकि ईरान में इंटरनेट नहीं चल रहा है, वहां स्थितियां इतनी खराब है कि भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, और वहां से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग भारतीय लोग रह रहे हैं, उनसे तुरंत कहा है कि आप वापस आइए। मतलब ये अपने आप में बताता है कि कितना अर्जेंसी वहां पर, अर्जेंट वाली सिचुएशन है। तो ईरान भी किसी भी हाल में इस वक्त किसी भी तरह के सैन्य गतिरोध के स्थिति में नहीं है। रूस ने भी इस मामले में बयान दे दिया है कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला अमेरिका करता है तो ये इलाके में जो है बहुत ज्यादा अशांति फैला सकता है। दोस्तों बात बहुत सिंपल सी है, ट्रम्प जो काम कर रहे हैं वो अमेरिका हमेशा से करता रहा है, बस ट्रम्प ने जो शुगर कोटिंग का मुखौटा था वो उतार दिया है। पहले वो कह रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर उन्होंने कहा मेक वेनेजुएला ग्रेट अगेन, अब वो कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो उनको तो पूरी दुनिया को ग्रेट बनाना है। कुछ दिन बाद वो मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन भी कहने वाले हैं। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ईरान ऐसा नहीं है कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष को आप किडनैप करके उनकी पत्नी सहित आप अमेरिका में ला सकते हैं, ये नहीं होने वाला है। पिछली बार भी हमने देखा था जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था, तो फिर वो नेशनलिज्म का जो एक उबार हुआ, वो लोग जो वहां की लीडरशिप के खिलाफ थे, लगातार पिछले कई सालों से वहां पर गुस्सा चल रहा है इसको लेकर, वो भी एक हो गए कि भाई हमारी अपनी लीडरशिप से शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इजराइल ने कैसे हमला कर दिया। तो इस तरह की संभावना फिर से है। हाँ, हालांकि ईरान की मुश्किल केवल प्रोटेस्टर्स नहीं है दोस्तों, वहां का इन्फ्लेशन भी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और लगातार साल दर साल जो सैंक्शंस ईरान पर हुए, इतना ज्यादा तेल होने के बावजूद भी ईरान उन सैंक्शन से बहुत ज्यादा परेशान है। तो इकोनॉमिकली और अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में देखें तो ईरान इस वक्त घरेलू संकट से जूझ रहा है, और एक्चुअली में अमेरिका को लगता है यही सही मौका है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, और हथौड़ा ऐसे मारो कि देश में गृहयुद्ध जैसे हालात हो जाए, जो कि पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। इसीलिए वो प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे हैं कि जाइए अपने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका के लिए ईरान उतना आसान टारगेट रहेगा जैसा कि वेनेजुएला रहा, या फिर ईरान अमेरिका को वो सबक सिखा सकता है जिसके बाद अमेरिका को शायद सालों लग जाएं उस सबक से बाहर आने में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।